कभी कभी एक छोटी सी बात होती है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात खत्म ही नहीं होती। किसी ने कुछ कह दिया, हम घर आ गए, लेकिन फिर माइंड में चलने लगता है, उसने ऐसा क्यों कहा, शायद उसका मतलब ये था, या फिर कुछ और, मुझे उस वक्त ऐसा जवाब देना चाहिए था। और फिर एक छोटी सी कन्वर्सेशन पूरी रात हमारे माइंड में चलती रहती है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एक्चुअली ये सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है। कभी-कभी हमारा माइंड अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता और आंसर्स ढूँढते-ढूँढते हमें और ज़्यादा रेस्टलेस कर देता है। आज इसी को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। आई एम डॉक्टर दीप्ति और साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में हम साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली थिंकिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। प्रॉब्लम है, आप ऑप्शंस देखते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, डिसीजन लेते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। दैट्स हेल्दी थिंकिंग। लेकिन ओवर थिंकिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा सेम थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हैं। सिचुएशंस वही है, क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन हम उसको बार बार एनालाइज करते रहते हैं और एंड में सॉल्यूशन मिलने के बजाय मेंटल एग्जॉशन मिलती है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, उसने मैसेज रीड कर लिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। एक सिंपल थॉट हो सकता है, शायद बिजी होगा, बस। लेकिन ओवर थिंकिंग शुरू होती है, रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो मुझसे अपसेट है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कल जो बात हुई थी शायद उसको बुरा लग गया हो, अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। देखिए, फैक्ट क्या है, उसने रिप्लाई नहीं किया, बस यही था फैक्ट। बाकी सब हमारे एजम्पशंस है, हमारी स्टोरी है। और यही हमें अपने माइंड को जेंटली स्लो करना सीखना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ। जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हो, खुद से पूछिए, फैक्ट क्या है और फिर मेरी स्टोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये क्या हुआ, फैक्ट है। अब स्टोरी क्या है, वो मुझसे नाराज है। एक और फैक्ट लेते हैं, बॉस ने कहा वी विल डिस्कस दिस टुमारो। अब स्टोरी क्या बनी, डेफिनेटली ही इज अनहैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। एक और फैक्ट लेते हैं, मुझे अभी आंसर नहीं मिला, ये तो फैक्ट हो गया। अब स्टोरी क्या बनती है माइंड में, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? ओवर थिंकिंग अक्सर फैक्ट से नहीं, फैक्ट्स के अराउंड हमारी बनाई हुई स्टोरीज से फ्यूल होती है। कभी कभी हम पास्ट को बार बार रीप्ले करते हैं, काश मैंने उस वक्त ऐसा कह दिया होता, और फ्यूचर को पहले से रिहर्स करते रहते हैं, अगर कल ये हो गया तो। लेकिन जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, और जो हुआ ही नहीं उसे हम पहले से कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हम अपनी मेंटल एनर्जी इन दोनों जगह खर्च कर देते हैं। और प्लीज, अगर आप ओवर थिंक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। मैनी टाइम्स ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम आवर डिजायर फॉर सर्टेनिटी। हम चाहते हैं कि मुझे पहले से पता हो कि कल क्या होने वाला है। हम रिजेक्शन नहीं चाहते, फेल्योर नहीं चाहते, अनसर्टेनिटी नहीं चाहते, इसलिए माइंड बार बार पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है, जैसे वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा हो। माइंड कहता है, अगर मैं सब कुछ पहले से सोच लूं तो शायद मैं हर्ट होने से बच जाऊं। और जब माइंड सर्टेनिटी के पीछे भागता रहता है, पीस, मानसिक शांति पीछे छूट जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड किसी थॉट को रिपीट कर रहा हो, आपको ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर 1, क्या ये फैक्ट है या अजम्पशन, या मेरी बनाई हुई स्टोरी। नंबर 2, क्या ये मेरे कंट्रोल में है। एंड नंबर 3, अगर मेरे कंट्रोल में है तो मैं अभी क्या स्मॉल एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। बस, अगर कंट्रोल में है एक्शन लीजिए, अगर कंट्रोल में नहीं है एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस कीजिए। वेरी सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी हम कहते हैं बस मुझे ओवरथिंक नहीं करना है, और फिर हम और ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, बिकॉज आवर अटेंशन इज स्टिल ऑन द थॉट। इंस्टेड थॉट आए तो उसे सिंपली नोटिस कीजिए, ओके माई माइंड इज वरिंग अगेन, बस इतना कहिए। थॉट को थॉट ही रहने दीजिए। हर थॉट को ट्रूथ बनाना ज़रूरी नहीं होता।
ये लाइन याद रखिए माय डियर उड़ान फैमिली, हर थॉट अटेंशन डिजर्व नहीं करता, कुछ थॉट सिर्फ ऑब्जर्वेशन डिजर्व करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ओवर थिंकिंग अक्सर रात को ज्यादा क्यों फील होती है? क्योंकि दिन में हम बिजी रहते हैं, वर्क में, फैमिली में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नोटिफिकेशंस, कन्वर्सेशंस, माइंड कंप्लीटली ऑक्युपाइड रहता है। रात को जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, माइंड की आवाज लाउड होने लगती है। इसलिए अगर आपको रात को ओवर थिंकिंग होती है, प्लीज खुद को वीक मत समझिए। एक सिंपल हैबिट ट्राई कीजिए, बेड साइड एक नोटबुक रखिए, जो थॉट बार बार आ रहा है लिख दीजिए और उसके सामने लिखिए, इसको मैं कल हैंडल करूंगा। कभी कभी माइंड को सॉल्यूशन से पहले परमिशन टू पॉज चाहिए होती है, रिमेंबर दिस। और एक क्वेश्चन चेंज करके देखिए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आस्क योरसेल्फ इफ समथिंग गोज रॉन्ग कैन आई हैंडल इट। डिफरेंस देखिए दोनों में, पहला क्वेश्चन फियर क्रिएट कर रहा है और दूसरा क्वेश्चन सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट करता है। हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एबिलिटी टू हैंडल द फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, और वही इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर आप हर कन्वर्सेशन को एनालाइज करते हैं, हर मैसेज का हिडन मीनिंग ढूंढते हैं, हर डिसीजन के बाद डाउट करते हैं और हर रात को पुरानी बातें याद करके सोचते हैं काश मैंने उस वक्त ऐसा कह दिया होता, तो प्लीज खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहिए। आपका माइंड आपको परेशान करने के लिए नहीं बना है, इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बस। कभी कभी प्रोटेक्शन की ये कोशिश ओवर थिंकिंग बन जाती है, और हमें अपने माइंड को पनिश नहीं करना है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। तो आज से जब भी थॉट बार बार आए, तुरंत उसके पीछे मत भागिए, पॉज कीजिए, पूछिए फैक्ट क्या है, यानी स्टोरी क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, और फिर एक स्मॉल एक्शन। बिकॉज थिंकिंग कैन हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन, बट ओवर थिंकिंग कैन मेक यू फॉरगेट दैट यू ऑलरेडी हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल द सिचुएशन। आज रात एक थॉट लिखिए जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, उसके नीचे सिर्फ 2 लाइंस लिखिए, फैक्ट व्हाट डू आई एक्चुअली नो, एंड स्टोरी व्हाट एम आई एज्यूमिंग। और फिर खुद से कहिए मुझे हर चीज का आंसर आज ही नहीं चाहिए। कभी कभी पीस कम्स नॉट फ्रॉम फाइंडिंग एवरी आंसर, बट फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट सम आंसर्स कैन वेट। और कमेंट्स में मुझे बताइए आपकी ओवर थिंकिंग ज्यादा कब होती है, रिलेशनशिप, करियर, फ्यूचर या पास्ट कन्वर्सेशंस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी एक बात किसी और को ये रियलाइज करने में हेल्प करे कि वो व्यक्ति अकेला नहीं है। और एक छोटी सी बात, अगर आपको लगता है ये कन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए नहीं किसी और को भी हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए। उड़ान आपके लिए है और आपका ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम मिलकर खुद को समझने, ग्रो करने और अपनी एवरीडे लाइफ में एक हेल्दी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जेन्युइनली समझना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके सजेशंस को सीरियसली कंसिडर करूंगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे आसपास थोड़ी और इमोशनल अवेयरनेस हो, थोड़ा और बैलेंस हो और थोड़ा सा हेल्दी चेंज आए। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा, ये छोटी सी कोशिश एक मीनिंगफुल जर्नी बन सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ उड़ान। आई एम डॉक्टर दीप्ति और साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में हम साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ने की नहीं, अपनी एवरीडे लाइफ में समझने और जीने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर थॉट सच नहीं होता और हर अनसर्टेनिटी का आंसर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। और साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने माइंड के साथ थोड़ा जेंटल बिहेव कीजिए। जय हिंद।